इसका संकल्प आप सबसे आज के दिन चाहता हूं, क्योंकि आज बड़ा पवित्र दिन है। आज जिस विद्यालय में आप लोग पढ़ रहे हैं, उस शिशु मंदिर योजना के 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। उसका उत्सव मनाने के लिए हम गुरु पूर्णिमा के साथ एकत्रित हुए हैं। तो मैं सारे भैया बहनों को, हमारे आचार्यों को, समिति के सम्मानित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ पर सभी वक्ता विद्वान अपने अपने स्तर पर आप लोगों से जो बात कर रहे हैं, उनकी बात अपने जीवन में आत्मसात करने योग्य है। हम मंच पर बैठे सभी सम्मानित पदाधिकारी, जिसमें पूर्व छात्र हैं, कुछ समिति के सम्मानित पदाधिकारी हैं, कुछ गणमान्यजन हैं, हमारे गुरुजन हैं, सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में रखूंगा, क्योंकि आप लोग काफी देर से कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, श्रोता बन करके, दर्शक बन करके। लेकिन आपके मन में जो बात आज मैं कहने जा रहा हूं, यहाँ किसी महापौर के नाते नहीं कह रहा हूं, यहाँ सिर्फ एक पूर्व छात्र के नाते आपके बीच में आया हूं। जैसे आप लोग वहां बैठते थे, वैसे मैं भी इसी तरह से बैठकर आपके साथ कार्यक्रम सुनता भी था और कार्यक्रमों में सहभाग भी करता था। 1969 आज के दिन जो गुरु पूर्णिमा है, उस दिन रबर फैक्ट्री का एक छोटा सा प्रांगण आप कभी जाके देखेंगे। रबर फैक्ट्री का परिसर एक राजीव गांधी वार्ड में स्थित है। एक गेस्ट हाउस हुआ करता था, वहां के 4 कमरों में शिशु मंदिर प्रारंभ हुआ। उसमें मैं भी एक छात्र था, जो कि इस विद्यालय की दूसरी बैच में था। और उस मैदान में हम लोग खूब आनंद करते थे, खूब खेलते थे। और साथ में जो हमारे आचार्य जी थे, हमारी बहन जी थी, वो सब जो पढ़ाते थे, हम सब पढ़ते भी थे, शारीरिक भी करते थे। वहां पर शिविर भी लगते थे। बहुत दूर दूर से, सतना से, आसपास के क्षेत्रों से शिशु मंदिर के भैया बहन एकत्रित होते थे। 3 दिन तक वहीं रहते थे, वहीं भोजन करते थे, वहीं व्यायाम करते थे, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे। ऐसा शिशु संगम भी उस स्थान पर होता था। और जैसे जैसे ये, क्योंकि शिशु मंदिर योजना एक ऐसी योजना है जो कोई सरकारी मदद से नहीं चलती, आप सबको मालूम होना चाहिए। ये समाज के द्वारा, समाज के लोगों के लिए चलने वाली एक ऐसी योजना है जिसका बीजारोपण गुरुकुल पद्धति के आधार पर किया गया। भारत जब आजाद हुआ तो भारत की शिक्षा पद्धति बिल्कुल अंग्रेजी पद्धति पर आधारित थी। हमारे गुरुकुल समाप्त हो चुके थे, गुरु शिष्य की परंपरा समाप्त हो चुकी थी। और हमारे जो पढ़ने वाले छात्र वो समझते थे कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको तनख्वाह मिल रही है, इसलिए वो पढ़ा रहा है, और सरकार की नौकरी करना है, इसलिए हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और वो व्यवस्था लगातार चलती रही। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो सरकार ने इस बात की चिंता नहीं करी कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। लेकिन 1952 का वो पल आपको याद दिला रहा हूं, जब शास्त्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय संचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, शंकर शरण श्रीवास्तव, ऐसे तमाम मनीषियों ने गोरखपुर में शिशु मंदिर की नींव रखी, जिसका आधार था समाज। समाज के लोग आगे निकल कर के आचार्य बने, समाज के सहयोग से विद्यालय चले। लेकिन भारत की गुरुकुल पद्धति आचार्य शिष्य परंपरा के आधार पर चले। उस दृष्टि से आज भारत क्या विश्व की सबसे बड़ी योजना विद्या भारती हो चुकी है, जिसके माध्यम से लगभग 1.5 लाख विद्यालयों से नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में और संस्कार केंद्रों के माध्यम से शिक्षा और संस्कार देने का काम, भावी पीढ़ी को बनाने का काम किया जा रहा है। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि मुझे भी इस बात का गर्व है। आज मैं महापौर हूं या किसी समाज सेवा में किसी स्थान पर हूं, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है हमारे यहाँ के आचार्यों की, यहाँ के गुरुओं की, जिन्होंने मुझे संस्कार दिए, मुझमें नेतृत्व क्षमता विकसित करी, मुझमें अपनी बात को कहने का मादा विकसित किया। मुझे व्यक्तित्व के विकास के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सामान्य ज्ञान से लेकर के अंग्रेजी ज्ञान तक उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। और दूसरे विद्यालयों में आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं पढ़ता था यहाँ पे, 1970 में मैंने एडमिशन लिया था, तो उस वक्त पूरे शहर के विद्यालयों में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। अंग्रेजी 6वीं क्लास से पढ़ाई जाती थी। लेकिन हमारे लिए जो क्लास में जो किताब चलती थी कक्षा प्रथम से, उसका नाम था आंग्ल भाषा बोध। और जब हम 6वीं में गए तो हमारे लिए इतनी सरल अंग्रेजी होती थी। और भारत की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा जो अंग्रेजी माध्यम में उस समय होती, जब मैंने पास किया तो मैंने इसी विद्यालय के नींव से पास किया। इसके लिए आप सबको गर्व होना चाहिए इस बात का। ये शिशु मंदिर योजना है जिसमें अभिभावक भी हैं। अभिभावक के घर जाते हैं आचार्य, आपके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने भोजन किया कि नहीं किया, आपने नाखून काटे कि नहीं काटे, आप सफाई से रहते कि नहीं रहते। एक एक बात की चिंता करते हैं कि आपने क्लास होमवर्क किया कि नहीं किया,
भैया बहन बीमार है तो उसके घर देखने हमारे आचार्य जाते हैं। ऐसा किसी योजना में नहीं होता। एक परिवार भाव का जो बोध होता है वो अगर किसी योजना में होता तो विद्या भारती की योजना में होता है और सरस्वती शिशु मंदिर की योजना में होता है। आप सब जानते हैं कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले जितने छात्र हैं, आज 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी पढ़ने जा रही है इन विद्यालयों में। हमारे सामने शर्मा जी बैठे हैं, इनकी बिटिया ने बच्चों ने हमारे विद्यालय में इसी विद्यालय में अध्ययन किया है। आज समाज में और विश्व में हमारे विद्यालय के भैया बहन अपने विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़ा गौरव की बात है कि 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इसका गौरवपूर्ण गायन हम करेंगे और अपने मन में इस बात का सम्मान का भाव लेके आएंगे कि हम ऐसी संस्था के छात्र छात्रा हैं जो भारतीय संस्कृति के मूल पर आधारित होकर के भारत माता को परम गौरव के शिखर पर ले आने का जो काम कर रही है, वो अगर ऐसी कोई संस्था है तो विद्या भारती की सरस्वती शिशु मंदिर योजना है और इस योजना से जुड़े होने का हम सबको गर्व है। आज यहाँ पर आचार्यों की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। मैं जानता हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो जब रिक्शा चालक नहीं आता था, हम लोग रिक्शे में बैठ के जाते थे, तो आचार्य जी रिक्शा भी चलाते थे और अगर कोई आवश्यकता पड़ती थी तो संघ के प्रचारक आते थे कि अगर गणित का टीचर नहीं है तो आकर के कक्षा में गणित भी पढ़ा करके जाते थे। एक ऐसा परिवार भाव जिसमें कि आचार्यों को वेतन नहीं मिलता था, 200 रुपए 250 रुपए ऐसे वेतन पे काम करते थे आचार्य। आज तो फिर भी ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, लेकिन हम चाहते कि इससे भी और अच्छी स्थिति हो कि हमारे आचार्यों के परिवार की स्थिति और अच्छी हो। इस विद्यालय को बनाने के लिए समिति के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, समाज के लोगों का योगदान है। बाबू नगीनालाल जैन और भगवान दास जी खन्ना, मेयर चंद जी शर्मा, ऐसे तमाम विभूतियां हैं, डॉक्टर बालचंद मुल्तानी, जिनके नाम ने इतने लंबे चौड़ी फहरिस्त है, जिन्होंने अपने जीवन को इसके लिए निछावर किया, अपना तन मन धन इसके ऊपर लगाया, तब आज जाकर के विद्यालय बना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विद्यालय में जब मैं पढ़ने आया तो मैं कक्षा 6वीं में आ चुका था। उस समय कक्षा 8वीं तक का अध्ययन होता था, अष्टम तक पढ़ाई होती थी। तो मैं जब यहाँ पढ़ने आता था तो वहां पर मेरी स्थिति होती थी कि जो सीमेंट का फर्श नहीं बना था उसको घुड़मुड़ से तोड़ के उसमें टाट पट्टी बिछा के हम लोग पढ़ते थे और बड़ा ठंडा रखता था उस समय, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें आनंद का अनुभव करते थे। धीरे धीरे करके कमरे बनते गए और ये इस विद्यालय का एक विशाल स्वरूप खड़ा हो गया। और उसके बाद हमने ये देखा कि लगातार विद्यालय में जो लोग समिति में जुड़ते रहे, अपना सब कुछ देकर के आते हैं, कोई स्वार्थ का भाव नहीं रहता, कोई वेतन भोग नहीं रहता। आज उन तमाम मनुष्यों को याद करने का दिन है जिन्होंने इस विद्यालय को खड़ा करने के लिए समाज से धन एकत्रित किया, अपना तन मन लगाया, अपना समय दिया और आज इस विद्यालय उस स्थिति पर खड़ा हुआ है कि कटनी का अग्रणी विद्यालय जिसमें आप सब लोग मिलकर के अध्ययन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ऐसी संस्था कहीं नहीं है। आज बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, लेकिन वहां फीस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फीस का जो हिस्सा है उनके घर में जाता है, उधर पोषण के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर फीस का कोई हिस्सा ना तो कोई समिति के सदस्य के पास आता है, ना किसी प्रकार से जाता है। जो जाता है तो समाज का हिस्सा समाज के लिए जाता है, समाज उससे आगे बढ़ता है। और जब तक समाज की सहभागिता नहीं होगी तब तक शिक्षा पूरी नहीं हो सकती, एक सरकारीकरण हो जाता है। और आज आचार्य, समिति, अभिभावक और आप सब मिलकर के जब इस योजना में एक साथ चलते हैं तो वो शिशु मंदिर योजना बनती है, जिसमें गरीब बच्चे का भी ख्याल किया जाता है, मध्यम परिवार के व्यक्ति के बच्चे का ख्याल किया जाता है। और आज आप मेरिट की लिस्ट उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार की या किसी भी विद्यालय की, हमारे बच्चे कहीं किसी से पीछे नहीं है। आज ग्रामीण क्षेत्र में बरही शिशु मंदिर हो, चाहे भीमरखेड़ा का बानुमरी शिशु मंदिर हो, चाहे कटनी का, हमारे बच्चे मेरिट में क्यों आते हैं? आज हमारे यहाँ की बिटिया पायलट बन रही है, आज बहुत से बच्चे IAS बन गए हैं, आज दिल्ली, भोपाल में, अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। आप सब भी आने वाले समय में इस देश का नेतृत्व करने वाले हैं, देश का नाम रोशन करने वाले हैं, माता पिता समाज का नाम रोशन करने वाले हैं। आज 1969 से लेकर के जो यात्रा चली है, आज उन सब मनुष्यों को याद करने का दिन है। उन्होंने जिस परंपरा को यहाँ पर स्थापित किया और कटनी जो विद्यालय है पूरे क्षेत्र का, महाकौशल प्रांत का एक अग्रणी विद्यालय बनकर के आपके सामने आ रहा है। और ये सिर्फ समाज के सहयोग से है, आप सबके सहयोग से है। और आप सब जो आज यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जीवन के हर मोड़ पर आपको शिक्षा काम आने वाली है। और हमारे सारे गुरुजन जो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जिस तरह से कोई कुम्हार मिट्टी को थाप करके घड़े को सुंदर बनाता है, वही स्थिति आपकी है। हो सकता है आज आपको आचार्य नाराज होते हो, आचार्य ऐसा लगते हो, आपको परेशान करते हैं, आपको पनिशमेंट देते हैं, लेकिन यही पनिशमेंट जीवन का आपका आधार बनता है। यहाँ का अनुशासन आपके जीवन का आधार बनता है। यहाँ पर हार जीत में खेले गए खेल की भावना आपके जीवन को संबल प्रदान करती है, वो आपको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। हम सब जानते हैं
कि व्यक्तित्व के निर्माण की इससे अच्छी संस्था इस कटनी शहर में कोई हो नहीं सकती। और आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप शिशु मंदिर के छात्र हैं और आपको भारत की माता को अपने परम गौरव शिखर पर ले जाने में कहीं ना कहीं भूमिका होनी चाहिए। आप अपना करियर बनाएं, अपने माता पिता का ख्याल रखें, लेकिन राष्ट्र हित की भावना, राष्ट्र सेवा की भावना अपने मन में सदैव जीवित रखें, ताकि आप इस बात को लेकर के आपको इस बात की तसल्ली हो। क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है, उनकी शव यात्रा में जाने वाले 4 लोग भी नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो जाने के बाद भी जिसको याद रखे लोग, ऐसे व्यक्ति बन के जाना चाहिए कि हम जब दुनिया से जाए तो लोग रोएं, हम हंसे। जैसे दुनिया में कोई जन्म लेता है तो आदमी जब रोता है तब पैदा होता, दुनिया हंसती है, माता पिता सब परिवार खुश होता है। लेकिन वही व्यक्ति महान है जब वो दुनिया से जाता है तो लोग उसके ऊपर रोएं, तो वास्तव में उसने समाज के लिए, देश के लिए कुछ किया है। ऐसे व्यक्ति बनने का हम प्रयास करें और हम सब आज इस बात का संकल्प लें कि जो हमारी विद्या भारती योजना है इसको हम निरंतर आगे लेकर के जाएं। और आज पूर्व छात्रों का भी संविदा हम आगे करने जा रहे हैं, पूर्व समिति सदस्यों का, पूर्व आचार्यों का, ताकि वर्ष भर ये प्रोग्राम चलेंगे और इन प्रोग्रामों के कार्यक्रमों के माध्यम से आप सब में एक गर्व का अनुभव होगा। और आप भी कल को पूर्व छात्र होंगे तो हो सकता है हमारी जगह बैठ करके इस विद्यालय के व्यवस्थापक, अध्यक्ष, जिला सचिव या किसी दायित्व पर आए और विद्यालय को अच्छा बनाने का संकल्प लेके चलें, समाज को दिशा देने का काम करें। आज इस अवसर पर मैं गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ इस विद्या भारती योजना के 50 वर्ष पूरे होने पर उन तमाम मनुष्यों को शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने अपने खून पसीने से इसको सींचा है। उनको मैं याद करके नमन करता हूं और इस विद्या भारती योजना को हम आगे ले जाएंगे, ऐसा संकल्प लेकर अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम।